A very welcome to my YouTube channel on Civil Services PYQ Academy। स्वागत है आप लोग का डियर एस्पायरेंट मेरे YouTube चैनल पे। इससे पहले हमने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि TRE 3 का क्लास 6 to 8 का वीडियो था। ये वीडियो मैंने क्लास 1 to 5 का था। ये वीडियो मैंने क्लास 9 to 10 के लिए TRE 3 का जो पेपर हुआ था उसमें GS का जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1-2 मिनट की कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखो। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि मैंने ये चेंज किया है कि मैंने यहाँ पे हिंदी का भी जो क्वेश्चन हिंदी उसका ट्रांसलेशन फॉर्म है उसको भी मैंने कर दिया है। तो जिन्हें हिंदी देखना है वो यहाँ से हिंदी देख लेना, बट मैं रीड करूँगा इंग्लिश में। और ये PYQ एनालिसिस है कि कैसे जो BPSC के डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे CDPO आर्ट एंड कल्चर, BPSC आओ और भी एग्ज़ाम होता है, AE का होता है, उन सब से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन TRE रिपीट हुआ है जस्ट 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर से। तो ये हम देख रहे थे लास्ट वीडियो में। मैंने कैसे आपको प्रूफ दिखाया था कि अराउंड 70% क्वेश्चन है जो PYQ से रिपीट हुआ है। तो इसीलिए आपको GS के लिए TRE 4 के लिए प्रिपरेशन करना है तो पहले आप PYQ एनालिसिस देखो। मैं इस पर PYQ प्रोग्राम भी एक लेके आऊँगा जो आपके TRE 4 के लिए जो GS सेक्शन है उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पे देखो जो लेफ़्ट साइड में TRE का पेपर है और राइट साइड में प्रूफ है जो मैंने कंबाइन किया है। इसमें मैंने ये नहीं दिखाया कि कौन से एग्ज़ाम में ये BPSC के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसका एक रीज़न मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ताकि दूसरे यूट्यूबर कॉपी ना करें। वो यदि करते हैं तो वो खुद दिखाएं कि ये क्वेश्चन पेपर इस एग्ज़ाम में पूछा गया। बाकी अब थोड़ा वेट करो, आपको प्रूफ के साथ वो सारे PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलो आज का जो क्वेश्चन GS का है उसको यदि आप काउंट करोगे तो अराउंड आपको 20 से 21 क्वेश्चन मिलेंगे स्टैटिक पोर्शन का, जिसमें 15 क्वेश्चन PYQ से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, वो भी बस 3 से 5 साल के पेपर में। ठीक है, चलो फिर देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये क्वांट का सेक्शन है सारे, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। GS स्टैटिक का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 39 से। 39 नंबर क्वेश्चन देखो ये मुझे मिला नहीं, 40 मिला नहीं, 41 पे आ जाओ। देखो ग्लाइकोजेन 41 में क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोजेन। ये देखो ग्लाइकोजेन इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 41 का ये देखो ग्लाइकोजेनोलिसिस ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे, यदि आप ये क्वेश्चन PYQ में कर रहे होते और इस पे देखो ग्लाइकोजेन कोई उसको ग्लाइकोजेनोलिसिस बोला है, इस पे आप यदि थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करते तो ग्लाइकोजेन का डिफिनेशन ये है कि ग्लाइकोजेन इज अ मल्टी ब्रांच पॉलीसेचराइड ऑफ ग्लूकोज। समझ गए, यहाँ से आंसर आ जाता। तो ये क्वेश्चन इजली देखो PYQ एक्चुअली क्या है ना, BPSC या इवन मैं तो बोलता हूँ कोई भी एग्ज़ाम आपको बता रहा है कि मैंने आपको टॉपिक दे रखा है, इस पर कुछ वैल्यू एडिशन कर लो। बट इवन मोस्ट ऑफ द केस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट डायरेक्टली ही रिपीट है, बस एक लाइन की वैल्यू एडिशन करनी थी। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखो। 42 नंबर क्वेश्चन चलो BPSC के एग्ज़ाम में तो मुझे नहीं मिला। 43 नंबर क्वेश्चन देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन प्रोडक्शन इथाइल अल्कोहल कैन बी यूज्ड। अब देखो ऑप्शन क्या है, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक। यहाँ देखो 45 नंबर क्वेश्चन इधर ये देखो बिथियोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप्स एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज अ। अब देखो इसके ऑप्शन में देखो एंटीसेप्टिक। अच्छा देखो इस पर कितने सारे क्वेश्चन BPSC ने पूछा है। एंटीसेप्टिक यहाँ पूछा है, फिर देखो इधर आ जाओ, ये देखो एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है।
फिर देख लो एंटीसेप्टिक। इस पे ये क्वेश्चन देखो टॉपिक वाइज आप बोल सकते हो, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आप ये जब PYQ सोल्व कर रहे थे उसके आधार पे आपको थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करना था। यहाँ देखो एंटीसेप्टिक, यार इतने क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन एंटीसेप्टिक PYQ में पूछ रखा है, तो इसके आधार पे आपको वैल्यू एडिशन करना चाहिए था कि इस पर BPSC और क्या पूछ सकता है। और देखो थोड़ा सा आप एक्चुअली एंटीसेप्टिक का कंसेप्ट भी जानते ना, तो ये क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर सकते थे 43 नंबर, क्योंकि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखो कैसे BPSC ने ये पूछा है। यहाँ पे उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नेवर बी यूज टू ट्रीट पीपल डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो 43 नंबर, यहाँ उसने क्या पूछा, एंटीसेप्टिक disinfectants either kill or prevent growth of microorganism, which of the following statement is not true। यहाँ पे क्लोरीन आयोडीन दिया है, इसका ऑप्शन डी में देखो 0.2 सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक, 1% सॉल्यूशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, यहाँ भी देख लो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। ये क्वेश्चन तो यार मोर और लेस सिमिलर है एकदम 48। ठीक है, चलो अभी मैं एनालिसिस ज़्यादा नहीं करूँगा, उसके लिए मैं जब प्रोग्राम लेके आऊँगा उसमें आपको अच्छे से बताऊँगा PYQ और कौन से क्वेश्चन अगले एग्जाम में आपके जो TRE4 हैं उसमें GS के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं बस आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। अब चलो जल्दी जल्दी करते हैं, प्रूफ बस देखते जाओ। फिर देखो 44 नंबर क्वेश्चन, इसको नहीं 45 नंबर देखो ये मिला नहीं। 46 में देखो प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब देखो 46 नंबर क्वेश्चन को इसने कैसे रिपीट किया है, देखो यहाँ पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन सेल्स ऑफ मैंगो प्लांट एंड अ मंकी। देखो उसी को बस जस्ट मैंगो प्लांट को उसने प्लांट लिख दिया, प्लांट सेल, मैंगो प्लांट सेल हो गया, मंकी एनिमल सेल हो गया। यहाँ पे सेम क्वेश्चन डिट्टो पूछ दिया है कि प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सेल वाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 47 नंबर देखो करेंट अफेयर बेस्ड है, 48 करेंट अफेयर बेस्ड है, जो कि हम इसको नहीं देख रहे हैं। और अब यहाँ पे सारी करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब आ जाओ आप करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखो मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा इज कॉल्ड। तो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो सुंदरवन दिख रहा है, ये देखो सुंदरवन दिख रहा है, बस वैल्यू एडिशन करनी थी थोड़ी। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको इसको बना सकता है। देखो विच, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर इज़ फ्रिक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स ऑफ फ्लो इन बिहार। ठीक है, देख लो। ठीक है, कोसी, यहाँ पे देखो मतलब कोसी पे तो BPSC का मतलब कोसी पे क्या ही बताऊँ, लग रहा है कोसी को वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। ये देखो कोसी प्लेन, चलो ये रिवर नहीं है, कोसी प्लेन है, लेकिन कोसी से फिर भी देख सकते थे। यहाँ देखो कोसी, ये देखो कोसी, ये देखो कोसी, सौरव बिहार, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन अब दिखाऊं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो प्लांट रूट्स गेट्स वाटर फ्रॉम सॉइल, देखो डायरेक्टली रिपीट, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते इसमें। ये देखो 57 नंबर, द अब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। ठीक है, चलो ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया। यहाँ भी एक कैपिलरी एक्शन ऑप्शन में है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन देखो ट्री पुल वाटर फ्रॉम डीप ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ, देखो यहाँ देखो प्लांट रूट्स गेट्स वाटर फ्रॉम, समझ आ रहा है, कुछ तो आंखें खुली रही होगी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मच इक्वेटोरियल डायमीटर इज लार्जर देन पोलर डायमीटर। चलो ये नहीं मिला। अब देखो 58 नंबर क्वेश्चन है ना, शायद ही को स्टैटिक में भी किसी को मिल जाए, इसीलिए जो PYQ है ना पहले उसको करो, ये बहुत दिमाग की बात है। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखो, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ऑलरेडी मैंने पहले दिखा चुका है, जो मैंने पहले 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसमें भी, और मैंने ऑलरेडी इसका प्रूफ दिखा दिया है, इसके लिए इसीलिए मैं इसको यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा तो 59 नंबर का प्रूफ आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 60, इन इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन इज नोन टू क्रेडिट टू होम। अब देखो ग्रीन रिवोल्यूशन, लगता है तुम्हें कि कोई ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेगा और MS स्वामीनाथन को नहीं जानेगा, ऐसा कभी हो सकता है। ये देखो हाईएस्ट माउंटेन पीक,
ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक, पीक पे तो काफ़ी सारे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन शायद मैं इंसर्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीपीएससी ने पूछ रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, देखो डायरेक्टली रिपीट, इंडियन कंटिनेंट वाज अर्लियर पार्ट ऑफ, ये देखो साउथ पेनिनसुलर अपलैंड इज अ पार्ट ऑफ, देखो गोंडवाना लैंड, यहाँ ऑप्शन देखो गोंडवाना लैंड, ठीक है, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ, हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी इस क्वेश्चन को तो मुझे दिखाना ही नहीं चाहिए था प्रूफ में, बीपीएससी ने ऐसा लग रहा है हर साल ये क्वेश्चन पूछा है। देख लो, हु स्पीरहेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, ठीक है, डायरेक्टली रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, द स्पिरिचुअल साइड ऑफ नेशनलिज्म वाज वॉइस्ड बाय, अब देखो ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद, यहाँ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर इधर देख लो इस साइड, इसमें देखो ऑप्शन में क्या है, एक स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, देखो कल्चरल वर्ड है ना, स्पिरिचुअल साइड, देखो स्पिरिचुअल साइड एंड वर्ल्ड रिलीजन, इससे भी आप यदि आप इस ऑप्शन को भी थोड़ा वैल्यू एडिशन करते तो ये क्वेश्चन देखो रिलीजन डायरेक्टली हिंट दे रहा है स्पिरिचुअल साइड, ठीक है। और विवेकानंद पे देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा है, ये देखो ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद, फिर से देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो 1893, ठीक है। अच्छा देखो यही क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट हुआ है, और फिर देखो ये क्वेश्चन को इसने यहाँ भी किस तरह से रिपीट किया ऑप्शन में, देख रहे हो, इसी को फिर इसने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन बना दिया। तो अब देखो किस तरह से रिपीट हो रही है क्वेश्चन, समझ आ गया। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट मिल गया। अब देखो जो 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विच न्यूज़पेपर प्रोपगेटेड स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट व्यू ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले, लेकिन टॉपिक वाइज देखो बीपीएससी ने कितने सारे न्यूज़पेपर पे क्वेश्चन पूछा है, देखो इधर न्यूज़पेपर है ना, और इसने पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन ये दिया है। अब देखो इस पर बीपीएससी ने कितने सारे क्वेश्चन पूछा है। हु बिकम द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर द हिंदू, देख लो न्यूज़पेपर, फिर से देखो हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 1921, ठीक है, टू डिसमिनेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, देख रहे हो। फिर देखो फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ एडिटर्स ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, देखो द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। अच्छा ये देखो द हिंदू यहाँ पे भी दिया है, और फिर देखो द हिंदू यहाँ पे भी दिया है, ये देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हु वाज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार, न्यूज़पेपर, देख रहे हो। तो इतने सारे क्वेश्चन है न्यूज़पेपर, तो आपको न्यूज़पेपर देखो पहले तो इन सारे जितना भी न्यूज़पेपर पीवाईक्यू में आए उस पर वैल्यू एडिशन करो, फिर थोड़ा जो मेन है, जैसे अमृत बाजार पत्रिका आदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए था। इस तरह से स्टेट्समैन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते तो न्यूज़पेपर यहाँ से आप टॉपिक वाइज इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, यदि आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करने आता है तो। यही मैं सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ, डिटेल में आपको पीवाईक्यू प्रोग्राम में बहुत कुछ बताऊँगा, आप थोड़ा वेट करो अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 क्वेश्चन देखो, ये देखो डायरेक्टली रिपीट, हु इंटरवेंड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद इन 1918। अब देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में एक्चुअली क्वेश्चन है। देखो इसका सेकंड ऑप्शन देखो, सत्याग्रह ऑफ वर्कर्स ऑफ कॉटन मिल्स अहमदाबाद, इस पे आपको थोड़ी वैल्यू एडिशन करना चाहिए था। चलो वैल्यू एडिशन ना भी करते तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते। विच ऑफ द ये चलो ये भी क्वेश्चन सिमिलर है, बट पहले इस क्वेश्चन को देख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन, देख लो अहमदाबाद स्ट्राइक ऑप्शन में, ठीक है। फिर ये देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। चलो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे देखो ऑप्शन में अहमदाबाद, ठीक है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि पीवाईक्यू से कैसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, ना ही मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कोई आंसर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो देखो ये क्वेश्चन तो ये तो डायरेक्टली रिपीट है और इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से करने आना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द लेफ्ट विंग लीडर ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा हु पॉपुलराइज दिस इन बिहार। ये देखो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये देखो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, फिर से देखो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 68 क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं मिला, ठीक है इसको रहने देते हैं। अच्छा 69 नंबर का क्वेश्चन आप देखो, एक्चुअली ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये सेम तो बीपीएससी ने कहीं नहीं पूछा है, बट इन सब के बारे में बीपीएससी ने काफ़ी बार ने क्वेश्चन पूछा है। बट चूँकि ये क्वेश्चन तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये इस आधार पे ये क्वेश्चन को पीवाईक्यू से गेस किया जा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को काउंट भी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो हु प्रोसीडेड टू ऑर्गेनाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया आउटसाइड द कंट्री। देखो फ्री इंडिया, ये क्वेश्चन देखो, ऑन विच डेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस कंस्टिट्यूटेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये देख लो, मतलब इसी को इसने यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को ना, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसी में यहाँ को इसने क्वेश्चन बना के आंसर बना दिया है, क्वेश्चन फॉर्मेट करके सुभाष चंद्र बोस को उसने वो कर दिया है, आंसर बना दिया है, ठीक है। तो देख लो आप, इतने सारे क्वेश्चन थे। अब इसके आगे तो ये जिसका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बट देखो यहाँ पे आपने जो 70th तक जो जीएस के स्टैटिक पोर्शन था वो हम लोगों ने देखा। आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके काउंट कर लेना कि आउट ऑफ 21 to 22 50 क्वेश्चन मात्र 3 से 5 साल के पीवाईक्यू से करने आना चाहिए, हो जा रहा था इजली। बस आपको पीवाईक्यू एनालिसिस थोड़ा ढंग से करने आ रहा हो। ऐसे मैं उस पर प्रोग्राम लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप इस प्रूफ को देखिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, और नीचे कमेंट में वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करो। नेक्स्ट TRE 3 के जितने भी पेपर हुए थे सब पे बनाऊंगा वीडियो और दिखाऊंगा कि पीवाईक्यू से कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और TRE 4 के लिए आपको कहीं पीवाईक्यू के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के वीडियो आप पूरे यूट्यूब चैनल पे खोज लेना, आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये वन ऑफ द सीक्रेट थिंग। चलो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ गाइस। आप सब्सक्राइब चैनल को करो और जो वही घंटी का बटन है उसको दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय।